किसी भी देश के वासी हो, उस देश का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है और सभी देशवासियों के सम्मान का प्रतीक भी होती है। हमारे देश भारत का भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अलग ही महत्व रखते हैं और सभी देशवासियों को पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय गान का निर्माण कैसे हुआ, राष्ट्रीय गीत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत बने। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को पहली बार सार्वजनिक मंच पर गाया गया, पर इसको भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जन गण मन बंगाली भजन भट्टोभाग्य विधाता का पहला छंद है। इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। खुद टैगोर ने 1919 में आंध्र प्रदेश के बेंसे थियोसॉफिकल कॉलेज में इसे पहली बार गाया था। कॉलेज प्रशासन ने इसे मॉर्निंग प्रेयर में शामिल कर लिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आबिद अली को इसका हिंदी और उर्दू रूपांतरण करने को कहा। बाद में इसका अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया गया, जिसे बाद में हिंद सेना ने नेशनल एंथम बना लिया। देश के बाहर पहली बार 11 सितंबर 1942 के दिन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में आज़ाद हिंद फौज ने जन गण मन को बजाया था। 24 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत की संविधान सभा में इसे राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। इस दौरान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक रूप से जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के। वंदे मातरम ये दो शब्द ऐसे हैं जिसको सुनकर या कहने से ही देशभक्ति जाग उठती है। हमारे देश की स्वतंत्रता में इन दो शब्दों का बहुत महत्व रहा, क्योंकि देशभक्तों में ये सब जोश भर देते थे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कैसे बना, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। वंदे मातरम को साल 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली भाषा में लिखा था, जिसे उन्होंने साल 1881 में अपने उपन्यास आनंद मंथ में भी जगह दी। इसे पहली बार राजनीतिक रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश राज के दौरान जब सरकारी नौकरी में थे, तब ब्रिटिश सरकार ने फरमान सुनाया कि भारत में गॉड सेव द क्वीन गीत को हर सरकारी समारोह में गाना अनिवार्य है। ये बात बंकिम चंद्र को बुरी लग गई। उन्होंने भारत के गुणगान करने वाले गीत लिखने का फैसला किया। इस कारण से 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की। इस गीत ने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। ये बांग्ला भाषा में बनाया गया। बांग्ला भाषा में वंदे मातरम की जगह वंदे मातरम लिखा गया था। संस्कृत भाषा में वंदे शब्द ही सही है, लेकिन यह गीत मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था। बांग्ला लिपि में वह नहीं होता, इसलिए इसे वंदे मातरम लिखा गया। लेकिन वंदे मातरम को संस्कृत में कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे वंदे मातरम कहा गया। वंदे मातरम का अर्थ है माता की वंदना करता हूँ। वंदे मातरम को पहले राष्ट्रीय गान बनाने पर विचार किया गया,
लेकिन बाद में इसको राष्ट्रीय गीत बनाया गया क्योंकि यह विवाद का विषय बन गया, क्योंकि शुरू की 4 लाइनें ही देश को समर्पित हैं। बाद की लाइनें बंगाली भाषा में हैं और जिनमें माँ दुर्गा की स्तुति की गई, इसलिए किसी धर्म विशेष का जिक्र ना हो, इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया। राष्ट्रीय गीत के लिए कोई नियम नहीं है। राष्ट्रीय गान बजाते समय कुछ नियम हैं। राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड की अवधि में ही गाया जाना चाहिए और इसके संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय गान जब गाया जाए या बजाया जा रहा है तब हमेशा सावधान मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। राष्ट्रीय गान जब गाया जा रहा है तब किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, अर्थात शोरगुल या अशांति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय गान के लिए कभी अशोभनीय शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी देशवासियों को अपने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।